Hi Aries, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of January 2022. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see आपके लिए monthly love tarot reading है, monthly love tarot predictions है. जनवरी का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए कैसे रहेगा, आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है विद एंजल गाइडेंस. अगर कि आप नो कांटेक्ट में हैं, नो कम्युनिकेशन है, तो क्या वो आपसे बातचीत करेंगे, उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव होगा, रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं या नहीं हैं. और अगर कि कंटिन्यू रिलेशनशिप है तो क्या लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा. और अगर कि आप किसी रिलेशनशिप में भी नहीं हैं, सिंगल हैं, तो क्या न्यू लव की ऑफर आ सकती है, न्यू रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है या नहीं, देख लेते हैं इस रीडिंग में. ओके, फर्स्ट योर साइड स्ट्रेंथ, रिकन्सिलेशन उन लोगों के लिए जो कि नो कांटेक्ट में है, नो कम्युनिकेशन है. आप वापस आना चाहते हो उस पर्सन के पास जिससे आपने ब्रेकअप कर लिया है, जिससे आप दूर हो, जिससे आप नो कांटेक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन है, बातचीत भी नहीं होती और आपको नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. और रिलेशनशिप की जो एनर्जीज हैं वो हैं टेम्परस, किंग ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ कप्स. ऑल टू ऑल एनर्जीज बहुत अच्छी हैं. खास तौर पे आपके पार्टनर वाली साइड से जो एनर्जीज हैं वो हैं क्वीन ऑफ कप्स. ये पर्सन लॉयल है, एक रिलायबल पार्टनर है जिसके दिल में जो है वो मुंह पे है. ये ऐसा नहीं है, ये उन लोगों में से नहीं है जिसके मुंह पे कुछ और है एंड उसकी रियलिटी कुछ और हो, वो दिल में कुछ और बात रखे, आपके मुंह पे कुछ और बोले. ये पर्सन आपको प्यार बहुत ज़्यादा करता है, आपकी केयर करता है, रिस्पेक्ट करता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी इन्हें अच्छी नहीं लगती. शायद आपकी कुछ बातें या जिस तरह से आपका स्टाइल है, टॉकिंग स्टाइल में भी वो, या फिर जिस तरह से कुछ कभी कभार आपके बोलने में रूडनेस हो, या जैसे आप इनकी बात को नहीं मानते हो, तो कुछ चीज़ें जो इन्हें बहुत हर्ट कर रही हैं लेकिन ये वो शो नहीं करेंगे जनवरी के मंथ में. चाहे आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो या फिर अगर आप नो कांटेक्ट में हो, तो वो पर्सन आपके बारे में सब कुछ जान रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसके साथ हो, आप क्या कर रहे हो. लेकिन शायद वो पर्सन शो ना करे कि वो सब कुछ जानता है, उसको सब कुछ पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप किसके साथ हो, किसके साथ बातचीत कर रहे हो, सब कुछ. एंड उनकी साइड से दी फूल का कार्ड है, कमिटमेंट वो करना चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म की. जनवरी के मिड में ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, कोई ऐसा स्टेप लेना चाहता है जिसकी वजह से आप दोनों एक हो जाओ, आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी भी ना छोड़ो. ये पर्सन के माइंड में ये है कि इसको पूरी लाइफ आपके साथ ही चलना है. ये शायद इनका जो जल्दबाजी में ये स्टेप लेने वाले हैं ये एक फुलिश डिसीजन साबित हो, वो इस तरह से क्योंकि इनकी फैमिली का अभी इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा. जनवरी के मिड में इनकी फैमिली इनके सपोर्ट में नहीं है, इनके खिलाफ है और इनके फैमिली के कुछ इश्यूज बने रहेंगे और ये शायद अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर के आपको कमिटमेंट दें, आपसे अगर बातचीत करें, या अगर कि आप नो कांटेक्ट में हो तो वो पर्सन अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर के या उन लोगों के खिलाफ जाएगा जो उसको आप तक आने में रोकते हैं. ये उनके खिलाफ जाकर के आपसे बातचीत करेंगे, रिकन्सिलेशन होगी क्योंकि आपके रिलेशनशिप पे और आपकी लव लाइफ पे किसी की बुरी नज़र है. लोग आपसे हसद करते हैं, जलते हैं और आपके लिए उनके इंटेंशंस, उनकी थिंकिंग, उनके थॉट्स अच्छे नहीं हैं. लोग आपको कामयाब होता हुआ नहीं देख सकते. अब आपकी एनर्जीज़ की अगर हम बात कर लें, दी स्टार का कार्ड एंड स्ट्रेंथ का कार्ड, रिकन्सिलेशन कन्फर्म है आपके लिए. यानी कि जैन के मंथ में वो पर्सन वापस आ जाएगा जिसके साथ अभी आप नो कांटेक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन है, बिल्कुल बातचीत नहीं हो पा रही और ब्रेकअप आप इस इंसान से कर चुके हो. वो पर्सन वापस आना चाहता है. आपकी एनर्जीज भी ये हैं कि आप उसके पास वापस जाना चाहते हो, आप कैसे भी करके रिलेशनशिप को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हो. आपकी फीलिंग्स और आपके इमोशंस ओवर कंट्रोल रहेंगे. आपके पास कुछ ऐसी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ना कि आप उस पर्सन से बातचीत कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग आपको करनी पड़ेगी. मैसेज फर्स्टली आपको करना पड़ेगा, कॉल आपको करना पड़ेगा, बातचीत का आगाज़ आपको करना पड़ेगा, तभी आपकी रिकन्सिलेशन पॉसिबल है. वो पर्सन तभी आपके पास आ सकता है. एफर्ट्स आपको करनी पड़ेंगी. स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर है, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, विल पावर है कि देखो जैसी भी सिचुएशन है आप उसको हैंडल कर सकते हैं. आपको खुद पे एतबार होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो. उसके बाद जो चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे ना वो बहुत खूबसूरत होने वाले हैं. अब यहाँ पे दी स्टार का कार्ड है. मे भी कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप एक लंबे अरसे से अपने पार्टनर से डी अटैच हो,
आपकी बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो पा रही, तो जनवरी के मिड में ऐसा होगा कि उस पर्सन की तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज आ सकता है, या आप जब कॉल मैसेज करोगे तो उसका आंसर आपको मिलेगा। वो पर्सन बताएगा कि वो आपको कितना ज़्यादा मिस करते हैं और वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी फीलिंग्स ओवर कंट्रोल होंगी, ओवर कंट्रोल उनके इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपके बारे में दिन रात सोचते हैं, लेकिन कभी बता नहीं पाए। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है, चाहे आप DH हो या अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, दोनों सूरत हाल में वो पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है लेकिन कुछ चीज़ें शो नहीं करेगा, चाहे प्यार के कुछ इमोशंस हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जो उसको हर्ट कर रही हैं, वो भी उन्होंने नहीं बताना कि हाँ ये चीज़ें मुझे हर्ट कर रही हैं। अब जनवरी के लास्ट के कुछ डेज़ में ऐसा होगा कि कुछ बातें या कुछ रियलिटीज़ आपको पता चल सकती हैं, या तो अपने पार्टनर वाली साइड से या किसी ऐसे पर्सन की तरफ से जो आपके दिल के बहुत करीब है। मे बी कोई फ्रेंड हो सकता है आपका और उसका ज़ोडिएक साइन या तो कैप्रिकॉर्न है या विर्गो है या टॉरस है, उसकी तरफ से आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जिससे आपको काफ़ी हर्ट होगा, या उसके बारे में वो बातें होंगी जो कि सुन करके आपको काफ़ी हर्ट हो सकता है कि अच्छा सामने वाले पे मैंने इतना भरोसा किया था लेकिन ये पर्सन ने मेरे साथ क्या किया, इसने मेरा भरोसा तोड़ा है, मेरा यकीन इसने तोड़ा है। और कुछ मनी से रिलेटेड या तो प्रॉब्लम्स या कुछ इश्यूज सामने आ सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी सा होगा, इसको ज़्यादा आपने टेंशन नहीं ले लेनी कि अच्छा ये क्या होने वाला है मेरे साथ। ये सिचुएशन जितनी जल्दी आपकी लाइफ में आएगी ना उतनी जल्दी ये सिचुएशन ख़त्म भी हो जाएगी, आप बहुत जल्दी रिकवर कर लोगे अगर कि आप अपनी फैमिली के साथ अटैच रहते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कनेक्टेड रहते हो, वो आपको उस सिचुएशन से बाहर आने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर आप कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो जनवरी के लास्ट के जो डेज़ हैं बहुत एहतियात से बात कीजिएगा, और ये नहीं कि छोटी छोटी बात को लेकर के लड़ाई करी जाए, फाइट करा जाए जिसकी वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हों। वो पर्सन जो आपको बहुत प्यार करता है, देखें अगर आप कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, ये एक लॉयल पार्टनर है, रॉयल पर्सन है जो कि आपको बहुत पसंद करता है, प्यार करता है, आपकी केयर करता है, रिस्पेक्ट करता है, लेकिन साथ में अपने करियर पर भी फोकस करना चाहता है, अपनी फैमिली के बारे में भी सोचता है, आपको एक अच्छा माहौल देना चाहता है, एक अच्छा घर देना चाहता है जिसमें ऑल फैसिलिटीज़ हों। उसकी इस बात को समझिएगा, ये नहीं कि आप उसके खिलाफ बातें करें, आप ये बोलें नहीं ये पर्सन मुझे टाइम नहीं देता, मैं ये केयर नहीं करता, मेरी बातों को नहीं समझता, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं इससे दूर चला जाता हूँ। इस तरह आप उस पर्सन को खो देंगे जो आपको बहुत प्यार करता है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, ये उन लोगों के लिए जो कि सिंगल हैं, एक न्यू लव की ऑफर आने वाली है, न्यू रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होने वाला है किसी स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस पर्सन की तरफ से ये ऑफर आपको आएगी। वो लुक्स में बहुत खूबसूरत होगा, जैसे होता है ना एक प्रिंस चार्मिंग, इस तरह का वो पर्सन होगा, बहुत प्यारी सी इसकी नेचर होगी और ये काफ़ी लविंग होगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो मोशन में ये अपने स्टेप्स को लेगा, यानी बहुत आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे से कोई स्टेप लेना, सोचना पहले कि हाँ मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। साथ में होता है ना एक ऐसे इंसान साथ चलते हैं जो कि बहुत स्टाइल में रहते हैं, बहुत स्टाइल मारते हैं, हाँ मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने अच्छा नज़र आना है, ये थोड़ा सा इस तरह के माइंड का होगा। फाइन मैनर्स, आपकी बहुत केयर करना चाहता है, रिस्पेक्ट करना चाहता है और आपके साथ चलना चाहता है, लेकिन ऑफ़र करना भी चाहता है, लेकिन सोच रहा है कि ऑफ़र करे या ना करे, लेकिन फिर भी इनकी तरफ से आपको ऑफ़र आएगी। अगर कि आप सिंगल हैं तो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की तरफ से आपको ऑफ़र आएगी, और अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप में है तो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म होने वाली हैं, आर्गुमेंट्स ख़त्म होने वाले हैं, एक दूसरे के साथ आप अच्छे से चलोगे, रिलेशनशिप आगे अच्छा जाएगा। बाकी अगर नो कॉन्टैक्ट है, डी अटैचमेंट, तो वो पर्सन आपके पास वापस आ जाएगा और रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है जनवरी के मंथ में। तो ये रीडिंग बहुत ज़बरदस्त है, जनवरी का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।